हेलो एवरीवन, मैं वेदांशी गर्ग, आप देख रहे हैं लर्न विद वेदांशी। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर नंबर 4, जो है, बहुत प्रॉब्लम होती है ना आपको बोलने में, जो है हास्य बालक कवि सम्मेलन। तो जैसे हम पहले चैप्टर्स में शुरू से समझते हुए आए, इस चैप्टर में भी हम शुरू से ही समझेंगे कैसे। चतुरः पाठः यानी कि चैप्टर 4 क्या है, लेसन नंबर 4। तो कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है बोलने में, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इस हैंडल लाइन को कैसे बोलते हैं। सबसे पहले सबसे पहले वर्ड लीजिए हास्य, फिर लीजिए बाल, फिर लीजिए कवि, फिर लीजिए सम्मेलनम। तो क्या हो गया ये, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसका मतलब है कि ऐसे सम्मेलनम यानी कि ऐसे शो जिसमें हमें हंसी आए, हंसने वाले शो, जैसे कि टीवी में कपिल शर्मा शो आता है ना, ऐसे। बस इसमें ये है कि इसमें जो बच्चे हैं वो कविता सुनाएंगे जिनको सुन के हमें हंसी आएगी, तो इसको बोलते हैं हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी ऐसे ब्रैकेट में होता है उसका मतलब होता है कि वो उसका सीन हो रहा है। तो वो सीन बता रहे हैं कैसा सीन हो रहा है। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। यानी कि विविध अलग अलग प्रकार की वेशभूषा धारिण, अलग अलग प्रकार की कपड़े पहनकर, धारिण पहनकर चार बालक मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। यानी कि 4 बालक जिन्होंने अलग अलग तरीके के कपड़े पहन रखे हैं वो मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। तो इनकी हंसी, तो इनकी प्यारी प्यारी सी कविता सुनने के लिए जिससे दर्शकों को हंसी आ जाए, तो दर्शक बहुत उत्सुक हैं, इसलिए कोलाहल मच रहा है। कोलाहल का मतलब होता है शोर मच रहा है। ओके, तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे संचालक होता है जो कहता है कि अब ये आने वाले हैं तो तालियों से इनका स्वागत किया जाए। ठीक है, तो संचालक वो होते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि अब ये आने वाले हैं, अब वो आने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। संचालक क्या बोल रहा है, अलम कोलाहलीन, शांत हो जाओ, कोलाहल मत मचाओ। अद्य परमहर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः काल्यापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। इसका मतलब है आज लेकिन की हर्षस्य हंसते भी है ना, ये जो बालक हैं इनकी कविता को सुनने के लिए जो है कवि सम्मेलन हो रहा है। तो ये भारत के हास्य वसुंधरा में से कुछ 4 बच्चे हैं। अहि करतलध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। तो इनका करतल ध्वनि यानी कि होता है तालियों से स्वागत किया जाए। ठीक है, तो पहले कौन सा बच्चा आता है जिसका नाम है गजाधरः। ठीक है, तो क्या बोलता है, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, प्रथम तावद् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्देश्य स्वीकृतं काव्यं श्रावयामि। तो आप मेरा जो वैद्य का ये जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये वचन उनको ध्यान से सुनिएगा। श्रो धातु यानी कि सुनना। देखिए
यहाँ पर ये है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, श्रु धातु आ रहा है, तो इसका मतलब होता है सुनना। तो क्या बोलता है गजाधर, बोलता है वो कि वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। तो देखिए ये संबोधन का साइन होता है, तो प्रोनाउंसिएशन में इसको 1 सेकंड के लिए रोका जाता है। ऐसे बोलते हैं वैद्यराज, वैद्यराज, ठीक है। लेकिन मीनिंग में कैसे बोलेंगे, हे वैद्यराज नमस्तुभ्यम, तुम्हें मेरा नमस्कार। तुम तो यमराज के भी भाई निकले। यमराज होता है जो मरी हुई लाशों को उठाकर ले जाता है। तो क्या कह रहे हैं, हे डॉक्टर, वैद्यराज कहेंगे हे डॉक्टर, तुम्हें नमस्ते, तुम तो यमराज के भी भाई निकले। यमस्तु हरति प्राणान, ये जो यमराज है वो तो सिर्फ प्राणों को हरता है वैद्य, और तुम तो प्राण और धन दोनों को ही हर लेते हो। देखिए ये जो च है, कि जो च है ये धनानी के बाद आए, तो इसका मीनिंग कैसे होगा, धनानी से पहले होगा, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे कि प्राणान और धनान, क्योंकि च का मतलब होता है और, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो, हे वैद्यराज तुम्हें नमस्ते, तुम तो यमराज के भी भाई निकले। यमराज तो सिर्फ प्राणों को हरता है, लेकिन वैद्यराज तुम तो प्राण और धन दोनों को हर लेते हो, ठीक है। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी जोर से हंसने लगते हैं। अब दूसरा बच्चा आता है, दूसरा बच्चा क्या कहता है, इस बच्चे का तो हो गया। दूसरा बच्चा आता है, दूसरा बच्चा क्या कहता है, दूसरे बच्चे का नाम क्या है, कलांतक, कलांतक नाम है दूसरे बच्चे का। तो क्या कहता है, अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे वापि काव्यम इदं श्रवन्तु भवन्तः। अरे वैद्य तो सभी को, लेकिन ने ते मादृशाः, लेकिन वो तो मेरे जैसे होशियार नहीं होगा, वो तो जनसंख्या को रोकने वाला एक आदमी है, मेरे जैसे होशियार नहीं होगा। वापी तो मेरे काव्य को भी, यानी कि मेरी कविता को भी ध्यान से सुनो। तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है चित्तं प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः नहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हास्य लाघवम्। तो क्या कहते हैं, तो क्या कह रहा है ये कलांतक, कह रहे कि चित्त को जलते हुए देखकर जो वैद्यराज है वो विस्मयगत हो जाता है, कि वो तो आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वो सोचता है कि इसको तो ना ये जो आदमी, ये जो जल रहा है, उसकी चिता जो जल रही है, वो ना तो मेरे पास आया, ना तो वो वैद्यराज के पास आया, ना ही वो उसके भ्राता कौन थे, यमराज के पास आया। तो फिर ये मर कैसे गया, ये किसके हाथ की सफाई है। तो ये जो है, ये हास लाघवम का मतलब होता है हाथ की सफाई, कि किसने कर दिया, ठीक है, किसने कर दिया। सर्वे पुनः हसन्ति, सब फिर से हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब तीसरा बच्चा आता है। 4 बच्चे थे ना, 2 बच्चों का तो हो गया। अब तीसरा बच्चे का नाम क्या है, तुंदीलह ही नाम है, ठीक है। तो क्या कहता है, वो कहता है, तो वो जो होता है वो कैसा होता है, तुंदस्य ऊपरी हस्तम
आवृतयन, तो तुंदील तो वो थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है, तो वो आता है हंसते हुए। तो क्या कहता है, तुंदीलोहम भो, क्या कहता है वो, तुंदीलह भो ममापि इदं काव्यं श्रुतायां जीवने धारतां च। मैं भले ही मोटा हूँ, इसलिए मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ, जो मैं कविता बोल रहा हूँ, उसको तुम अपने जीवन में भी धारण करो ना। तो क्या कहता है वो, क्या चीज़ धारण करना, आप धारण मत करना, ठीक है, ये तो ऐसे ही हंसने के लिए है। क्या कहता है, परार्णम प्राप्य दुर्बुद्धेः माँ शरीरे दयां कुरु, परान्नं दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। तो क्या कहते हैं, दूसरों का अन्न प्राप्त करो, दुर्बुद्धि जो मूर्ख होते हैं, जो पागल होते हैं, जो अपनी बुद्धि का यूज़ नहीं करते। तो क्या कहते हैं, दूसरों का अन्न प्राप्त करो दुर्बुद्धि माने कि पागल लोग। माँ शरीरे दयाम करो, मेरे शरीर पे कुछ दया करो। परिणाम दुर्लभम लोके, जो दूसरों का अन्न होता है वो बहुत मुश्किल से मिल जाता है, लेकिन जो शरीर होता है वो फिर से वो पुनः पुनः मिलता है, वो बार बार मिलता है। लेकिन जो दूसरों का अन्न होता है वो बार बार नहीं मिलता। ऐसे थोड़ा ना होता है, इसने तो उल्टा ही बोल दिया है ना। ऐसे होना चाहिए अपने जीवन में, ये तो हंसाने के लिए है सिर्फ, वैसे तो अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि शरीर पुनः पुनः नहीं मिलता, दूसरों का अन्न पुनः मिल जाता है। तो सब पुनः हंसने लग जाते हैं। अट्ठासम यानी कि बहुत जोर जोर से आहटे मार के हंसने लग जाते हैं, ठीक है। अब चौथे बच्चे का क्या नाम है, चावरकः। तो क्या कहते हैं, आम हाँ हाँ, आम का मतलब है हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर को पोषण देना उचित है। यदि धनम नास्ति, अगर तुम्हारे पास धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। क्या बोलता है, अगर तुम्हारे पास धन नहीं है ना और तुम्हें शरीर को पोषण देना है, तो तुम ऋण लेकर कर लो। तो क्या कहता है, तथा कथयति चावरकविः। अब मेरी इस कविता को सुनो, क्या कहता है वो, पहली लाइन कहता है, याव जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ठीक है। क्या मतलब है इसका मतलब है कि अगर तुम्हें सुख से जीना है तो तुम ऋण ले सकते हो घी पीने के लिए, है ना। यानी कि अगर तुम्हें अपने शरीर में पोषण डालना है तो घी चाहिए, और घी के लिए तुम्हारे पास वैसे नहीं है तो तुम ऋण भी ले सकती हो। तो आगे कुछ श्रोता यानी कि जो दर्शक होते हैं वो क्या कहते हैं, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, कहते हैं वो कि तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, ऋण लेने के लिए आप ऐसा क्यों कह रहे हो, जरा समझाओ तो। क्या कहता है वो चावरकः क्या कहता है, श्रोत्यम मम अवशिष्टम काव्यम, अरे मेरा बचा हुआ काव्य तो सुनो। तो क्या कहता है वो, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, यानी कि तुम ऋण पीने के लिए फिर तुमने ले लिया, अब तुम घी पीकर श्रम करो, बहुत परिश्रम करो, फिर उसके बाद तुम उस ऋण को चुका दो, तो तुम्हारा भला ही भला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पूरा मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ। तो क्या कहता है ये चावरक, क्या कहता है, ये कहता है कि अगर तुम्हें सुख से जीना है तो तुम्हें घी पीना होगा, तो तुम घी पीने के लिए दूसरों से ऋण लो,
वैसे कहते हैं कि ऋण नहीं लेना चाहिए, लेकिन घी पीने के लिए तुम ऋण लो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो। घी पे के लिए ऋण ले लिया, उसके बाद तुम बहुत परिश्रम करो, तुम्हें ताकत आ जाएगी, तुम बहुत परिश्रम करो, उसके बाद उस ऋण को चुका दो। तो क्या सीन होता है इसके बाद सीन होता है काव्य पाठ श्रवीण उत्प्रेरित एक बालकोऽपि आशु कवितां रचति हास्यपूर्वकं च श्रावयति। तो इन सब के ये 4 हो गए ना पूरे, तो चारों बालक के हो गए। तो इन चारों बालक के सुनने के बाद कविता, एक बालक के मन में भी कविता रच जाती है जो बहुत हंसी वाली कविता होती है, तो वो सुनाने के लिए सुनाने लगता है वो भी। तो बालक स्टेज पर आता है और कहता है कि श्रूयतां भोः ममापि काव्यम, अरे सुनो मेरे भी कविता सुनो। तो क्या कहते हैं, गजाधरम कविम चैव तुंदिलं भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो गजाधर कवि है वो तो तुंदिलह है, यानी कि वो तो मोटा है, वो तो भोजन के लिए बहुत ही उत्साहित, बहुत ही ज़्यादा लोभी रहता है, खाने का लोभी है वो तो, यानी कि वो तो जो मोटे लोग होते हैं उनको तो खाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो खाने के लिए ललचाता रहता है। तो कलांतकम तथा वैद्यम, और कलांतक ने वैद्य के लिए कहा, चार्वकम च नमाम्यहम्, और वो जो चार्वक था ना, वो चार्वक उसने और चार्वकम ने, देखिए ये जो चार्वकम के बाद में आया तो इसका मीनिंग चार्वकम से पहले होगा। तो वैद्य और चार्वाकम नमस्कार करता हूँ, इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, अब आगे का सीन क्या बताते हैं, ये ख़त्म हो गया। आगे का सीन क्या बताते हैं, काव्यम शावितम, काव्यम शायित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति। उसकी काव्य श्रु धातु आ गया ना, तो उस बालक की भी कविता सुन के जो दर्शक है वो हा ही करते हुए हंसने लग जाते हैं। अन्य चापी हसंती, और भी सारे हंसने लग जाते हैं। सर्वे गृहं गच्छति, उसके बाद सब घर चले जाते हैं, क्योंकि वो तो हो गया हास्य कवि बाल कवि सम्मेलन। ठीक है, तो ये था चैप्टर। तो अब हम शब्दार्थ कर लेते हैं। तो अधः अर्थात नीचे, कोलाहलम अर्थात शोर, काव्यहंतारः अर्थात काव्य को नष्ट करने वाला, काल्यापकाः अर्थात समय बर्बाद करने वाला, धुरंधरा अर्थात अग्रणी श्रेष्ठ, एहि अर्थात आइए। तो करतल ध्वनि ना अर्थात तालियों से, अरसिकेभ्यः अर्थात नीरस जनों को, स्वीकयम अर्थात अपने, मादृशाः अर्थात मेरे जैसे, हस्तलाघवम अर्थात हाथ की सफाई, तुंदस्य अर्थात तोंद के, आवृतयन अर्थात फेरता हुआ, धार्यताम अर्थात धारण करे, परानम अर्थात दूसरों के अन्न को, देखिए इसको कैसे बोलेंगे, परानम। ठीक है, तो पौष्टिकः अर्थात पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम अर्थात लौटाना, तो इसको भी कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रत्यर्पणम। आगे है अवशेषतम अर्थात बचा हुआ शेष, उत्प्रेरितः अर्थात प्रेरित होकर, श्राव्यति अर्थात सुनता है, भोज्य लोलुपम अर्थात खाने का लोभी,
ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर और ये थी शब्दार्थ और ये था पार्ट नंबर 1 हास्य बाल कवि सम्मेलन का। और तो और आपको मेरे चैनल लर्न विद वेदांशी को 2K तक ले जाना होगा सब्सक्रिप्शंस उसके, तो आपको प्राइस मिलेगा बहुत सारा। जैसे मैं अपनी वीडियोस बना दूँगी, डांस की वीडियोस तो मैं बनाती रहूँगी। आपको एक और चैनल को सब्सक्राइब करना है जो मेरे पापा का चैनल है, जिसका नाम है वेद प्रकाश गर्ग चैनल। ओके, सो टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।